हम जो भी करते हैं, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसे क्रिया तो करनी ही होगी, चाहे वो मन से क्रिया करे, चाहे बेमन से क्रिया करे, चाहे जरूरत से क्रिया करे, और क्रिया का प्रभाव जो बनता है वही हमारा कर्म फल होता है। हम लोग कर्म नहीं करते, क्रिया करते हैं। जब हम क्रिया करते हैं तो क्रिया से जो परिणाम प्राप्त होता है वह कर्म फल बनता है। सीधा कर्म हम नहीं करते हैं, हम क्रिया पहले करते हैं और फिर उसका कर्म फल बनता है। चाहे हम यज्ञ करते हैं, चाहे सत्संग करते हैं, चाहे पुराण श्रवण करते हैं, चाहे यज्ञ करते हैं, इनका जो परिणाम प्राप्त होता है वह हमारा कर्म फल, कर्म का बीज बनता है। हम सीधा कर्म नहीं करते। भावना में भावना हूं तो भावना बेकार है। अगर हम भाव से कोई भी कार्य नहीं करते तो श्रद्धा से जब कार्य नहीं करते तो कार्य का परिणाम सार्थक प्राप्त नहीं होता। एक दिन भगवान श्री नारद जी से कहते हैं कि श्री नारद, आज हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। श्री नारद जी ने कहा, प्रभु आपको और भूख? बोले हाँ ऐसा ही है, हमें बहुत भूख लग रही है नारद। बोले महाराज, अभी मैं त्रिलोकी में भ्रमण करके आया हूं और मैंने त्रिलोकी में देखा है कि आपके नाम के भोजन और भंडारे, सवामणियां, 56 प्रकार के व्यंजन बहुत लोग जीम रहे हैं, बहुत लोग खा रहे हैं, और आपका प्रसाद लगा लगा के सब, फिर भी आप भूखे क्यों? तब भगवान ने कहा, सप्तद्वीप नवखंड में और होत रहत जोनार, सबरी कर्मा विदुरसा तो मिला नहीं व्यवहार। कि सबरी कर्मा विदुरसा और मिला नहीं व्यवहार। मैं भूखा इसलिए हूं कि जो सबरी माता ने मुझे प्यार से, प्रेम से, भाव के साथ जो खिलाया था वो ये 56 प्रकार के भोजन भंडारे बना रहे हैं, उसमें नहीं मिला। जो विदुरानी ने मुझे सूखे पत्ते खिलाए, छिलके खिलाए, वो स्वाद मैं नहीं प्राप्त कर पाया। जो कर्माबाई ने मुझे कच्चा पक्का खिचड़ा खिला दिया, वो मेरे भोजन की तृप्ति का कारण बना, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि मैं भावग्राही हूं, पदार्थ ग्राही नहीं। भगवान का सीधा संकेत है कि भगवान भावग्राही हैं, अर्थात भाव खाते हैं, पदार्थ ग्राही परमात्मा नहीं है। या कोई भी ठाकुर जी नहीं है, या ना देवी मैया है, ना शिव है, ना राम है, ना कृष्ण है। इन्हें पदार्थों से मतलब नहीं है, इन्हें पदार्थ ग्राही नहीं कहते, इन्हें भाव ग्राही कहते। अगर संख्या ग्राही होते परमात्मा, कि केवल संख्या से भगवान प्रसन्न होते, तो फिर गजेंद्र ने 1 करोड़ या 1 लाख जाप किए ही नहीं थे और फिर भी भगवान आ गए। तो भगवान पदार्थ ग्राही है नहीं है, भगवान केवल भावग्राही हैं। भगवान भोजन कैसे करते हैं? आप लोगों ने भगवान को भोजन ग्रहण करते हुए देखा है, आप सभी ने देखे, लेकिन आप याद नहीं रख पाए कि भगवान खाते कैसे हैं। आपने सबने देखा है। जब एक दृष्टांत देखिए, सरसों के खेत हो या आपके आंगन में कोई बगीचा हो, उसमें सुंदर पुष्प खिले हुए हो,
आपके सामने एक मधुमक्खी आती है, पुष्प के ऊपर बैठती है और पुष्प में से रस खींचकर ले जाती है। ये आप देखते हो या नहीं? और जब वह ले जाती है उस रस को तो अपने छाते में रख देती है और परिणाम के रूप हमको वह शहद के रूप में प्राप्त होता है। आया कहां से वो शहद? आपके सामने उस पुष्प में से रस खींचकर मधुमक्खी ले गई। ये घटना आपके सामने घटी। क्या मधुमक्खी के रस खींचने के बाद पुष्प का रंग बदला? नहीं बदला। क्या फूल कमजोर हुआ? नहीं हुआ। क्या फूल के आकार में, प्रकार में कोई अंतर आया? नहीं आया। और घटना आपके सामने हुई है, आप उसके साक्षी हैं। ठीक वैसे ही हमारे इष्ट देवता आते हैं और हमारे द्वारा दिए गए पदार्थ को, चाहे वो 2 रोटी है, चाहे मखाने हैं, उसमें आते हैं और वहां उसको पाते हैं, उसका भोजन ग्रहण करते हैं, उसका रस ग्रहण करते हैं और रस ग्रहण करके चले जाते हैं। और प्रमाण ये मिलता है कि भगवान ने इस भोजन को जीमा है, खाया है। ये प्रमाण है कि वो 2 रोटियां आपकी रसोई की रोटियों से ज्यादा स्वादिष्ट हो गई। क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि भगवान ने अपने अधरों का अमृत उस रोटी पर छोड़ दिया। भगवान के होठों का रस उस रोटी पर आ गया, इसलिए वो अपने भोजनालय की जो रसोई थी उसमें वो स्वाद नहीं है, लेकिन भगवान ने जिस रोटी पर अपना मुख लगा दिया वह रोटी स्वादिष्ट हो गई। ये इसका प्रमाण है कि जैसे मधुमक्खी पुष्प में से रस खींच कर ले जाती है, ना आकार बदलता है ना प्रकार बदलता है, वैसे ही हमारे दिया गया पदार्थ, भोजन, प्रसाद, उसे परमात्मा ग्रहण करते हैं। और ये प्रमाण स्वरूप मिलता है कि भगवान अपने होठ लगाते हैं, इसलिए वह मीठा या स्वादिष्ट नजर आता है। ये है हमारे ठाकुर जी के भोजन का तरीका।